हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमार महतो। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के नागवंश यानी छोटनागपुर का नागवंश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नागवंश का संस्थापक फणिमुकुट राय था। कौन था? फणिमुकुट राय। क्या था? नागवंश का संस्थापक। ठीक है। इनका जन्म 64 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 64 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। ये जेएसएससी जेपीएससी में हमेशा पूछते रहते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। पिता का नाम पुंडरीक नाग था। क्या नाग? पुंडरीक नाग। नेक्स्ट, माता का नाम पार्वती, जो बनारस की थी। माता का नाम क्या था? माता का नाम इसका पार्वती था, जो बनारस की थी। इसका माता का नाम क्या था? पार्वती, जो बनारस की थी। ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक शासन किया। क्या किया? शासन किया। कितना ईस्वी से? 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक शासन किया था दोस्तों। मंदरा मुंडा ने इनको शासक पद भार दिया। मंदरा जो मुंडा था, इनको जो शासक का पद यानी राजा का पद सौंप दिया, भार दिया, मतलब उसको जिम्मेवार दे दिया। राजा का पद भार दिया। ठीक है। भार मतलब पद को इसको सौंप दिया। ठीक। फणिमुकुट राय का दीवान पांडे। फणिमुकुट राय का दीवान पांडे, दीवान मतलब देवान, पांडे भवराय श्रीवास्तव गैर आदिवासी था। भवराय वास्तव था कि मतलब गैर आदिवासी था। उसका दीवाना मतलब देवान पांडे भवराय श्रीवास्तव था, जो गैर आदिवासी था। ठीक है। इनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्या पुरुष के नाम से? आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 66 परगना एवं इन्होंने 66 परगनों में अपना क्षेत्र विस्तार किया था। इसका जो क्षेत्र था दोस्तों, ये 66 परगनों में विस्तार था, यानी विस्तृत था। इसका जो एरिया था, 66 परगनों में इसका एरिया था। कितना दूर तक इसका मतलब क्षेत्र विस्तार था? 66 परगना, मतलब 66 परगना तक इसका क्षेत्र जो विस्तार था। ठीक। इसने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई। सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई। किसको? सुतियाम्बे को। तथा सुतियाम्बे रांची में सूर्य मंदिर बनाया। सुतियाम्बे किसको बोलते हैं? जो आज चुटिया के नाम से प्रसिद्ध है, यानी चुटिया कहाँ है? रांची में है। ठीक है। इसको हम सुतियाम्बे पहले कहा जाता था। सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर बनवाया। क्या मंदिर? सूर्य मंदिर। कहाँ है? सुतियाम्बे यानी चुटिया में। ठीक है। फणिमुकुट राय का विवाह पंचायत के राजघराने में हुआ था।
जो फणिमुकुट राय था इसका विवाह पंचेत के राजघराने में हुआ था, मतलब राजा के घर में ही इसका जो विवाह हुआ था। पंचेत राज कहाँ है? जो पंचेत के राजघराने में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, नाग वंश की स्थापना पहली शताब्दी में हुई। जो नाग वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये पहली शताब्दी में हुई थी, लेकिन इससे लेकर विवाद है। लेकिन इससे जो लेकर क्या है, विवाद है। जे रीड के अनुसार नाग वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई। कितनी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में हुई। लेकिन इससे लेकर विवाद है। जे रीड के अनुसार नाग वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई। कितनी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में हुई। जे रीड के अनुसार ये बोलता है कि नाग वंश की स्थापना जो 10वीं शताब्दी में हुई है, इसी लेकर विवाद है। लेकिन इसे पता चल रहा है कि नागवंश की स्थापना पहली शताब्दी में हुई है दोस्तों। कैसे? नागवंश के हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नागवंश तो स्थापना हुई वो 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक उसका जो शासन चला, यहीं से आपको पता चल रहा है। 83 ईस्वी मतलब पहली शताब्दी हुई ना। ठीक है। अगर आपको पहली शताब्दी ऑप्शन पर रहेगा तो पहली शताब्दी पर सही का निशाना लगाइएगा, यानी राइट आंसर आपको चुनना होगा, तो आप पहली शताब्दी को ही चुन लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फणिमुकुट राय ने गैर आदिवासियों को आश्रय दिया अपने राज्य में। फणिमुकुट राय ने गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया था। कहाँ? अपने राज्य में। जो नागवंश का जो राजा था दोस्तों, ठीक है, इसकी जो हत्या रामगढ़ के राजा यानी शासक बागदेव सिंह ने किया था। ठीक है। नागवंश में जितने भी शासक रहे, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।